Hello students, good morning. Today we will discuss about the next part of tense, present perfect continuous tense, जिसकी पहचान होती है हिंदी वाक्यों के अंत में समय के साथ, किसके साथ? समय के साथ से रहा है, से रही है, से रहे हैं, से रहा हूं आदि शब्द आते हैं। अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की हेल्पिंग वर्ब इट मींस सहायक क्रिया की बात करें तो वो कौन सी होती है? हैज बीन और हैव बीन। हैज बीन जो है वो लगती है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और हैव बीन जो हेल्पिंग वर्ब है उसका यूज प्लूरल सब्जेक्ट के साथ किया जाता है। मेन वर्ब यानी कि मुख्य क्रिया उसकी फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज किया जाता है। इसमें बेटा यूज ऑफ सिंस और फॉर, सिंस और फॉर का प्रयोग भी किया जाता है टाइम से जस्ट बिफोर। और शायद जो सिंस है उसका प्रयोग किसके लिए करते हैं? इट इज यूज्ड टू इंडिकेट पॉइंट ऑफ टाइम, अर्थात पॉइंट ऑफ टाइम निश्चित समय, जब आपका समय निश्चित हो तो उसको इंडिकेट इंगित करने के लिए या दर्शाने के लिए सिंस का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस नून, सिंस डॉन, सिंस डस्क या डेज ऑफ ए वीक, सप्ताह के जो दिन होते हैं, डेज ऑफ ए वीक सप्ताह के जो दिन होते हैं जैसे कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, इनसे पहले भी सिंस शब्द का यूज किया जाता है। नेक्स्ट मंथ्स ऑफ ए ईयर, एक वर्ष के जो महीनों के नाम आते हैं जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, उनसे पहले भी सिंस का यूज किया जाता है। उसके अलावा जो सन होती है जैसे 1947, 1857, 2004, 1992, 1997, उनसे पहले सिंस का यूज किया जाता है। नेक्स्ट जैसे कि अगर आपका पॉइंट ऑफ टाइम आए जैसे 2 बजे से, 3 बजे से, 5 बजे से यानी कि 2 o'clock, 3 o'clock, 8 o'clock, उससे पहले भी सिंस का यूज किया जाता है। नेक्स्ट सिंस बर्थ यानी कि जन्म से। तो अगर आपका टाइम अगर पॉइंट ऑफ टाइम है यानी कि निश्चित समय है तो उसके लिए हम सिंस शब्द का यूज करते हैं। नेक्स्ट देखिए बेटा फॉर, फॉर का प्रयोग नेक्स्ट देखिए बेटा फॉर का प्रयोग इट इज यूज्ड टू इंडिकेट पीरियड ऑफ टाइम यानी कि समय की अवधि आए, ड्यूरेशन ऑफ ए टाइम यानी कि समय की अवधि आए तो उससे पहले हम फॉर शब्द का यूज करते हैं। जैसे आपके स्कूल में यानी कि विद्यालय में जब क्लास लगती है तो 30 मिनट्स का वन पीरियड या 35 या 40 मिनट का एक पीरियड होता है, एक कक्षा होती है, पीरियड होता है, वो क्या करे आपकी ड्यूरेशन। तो पीरियड ऑफ टाइम यानी कि समय की अवधि आए तो फॉर शब्द का यूज किया जाता है। जैसे कि 1 घंटे से 2 घंटे से, 1 घंटा 2 घंटे, कौन से 2 घंटे सुबह के कि शाम के कि रात के, तो ये पता नहीं चलता है, इसलिए पॉइंट पीरियड ऑफ टाइम आ गया, इसलिए हम क्या यूज करेंगे? फॉर। ऐसे ही फॉर 2 डेज, 3 डेज, 4 डेज, 5 डेज यानी कि 2 दिनों से, 5 दिनों से, 10 दिनों से, उनसे पहले भी फॉर का यूज करेंगे। उसी प्रकार से 1 वीक, 2 वीक यानी कि 1 सप्ताह से, 2 सप्ताह से, 3 वीक से, तो वहां भी फॉर का यूज करेंगे। ऐसे ही 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, उनसे पहले भी फॉरवर्ड का यूज करेंगे। नेक्स्ट देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का जो अफर्मेटिव सेंटेंस है वो देखिए उसका पैटर्न क्या होता है। सबसे पहले सेंटेंस में सब्जेक्ट की पहचान करके सब्जेक्ट लिखिए, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैजो में से एक लगाना है। उसके बाद में बीइंग शब्द यूज करना है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट लिखिए अदर्स। उसके बाद में जो आपका टाइम दिया हुआ है सेंटेंस में उसके अकॉर्डिंग सिंस फॉर का प्रयोग करके टाइम लिखना है। एग्जांपल देखिए, मेरी माताजी सुबह से खाना पका रही है। देखो इसकी पहचान प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान क्या बताई थी कि समय के साथ, समय तो दिया हुआ सुबह, समय के साथ से रहा है, से रही है, से रही है, ये तो समय आ गया, समय के साथ से रही है। तो यहाँ पर वर्क यानी कि एक्टिविटी क्या हो रही है? पकाने की। कौन पका
मेरी माताजी, तो क्या हो जाएगा सब्जेक्ट। माय मदर सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए हमने लगाया हैज। हैज के साथ में बीन शब्द यूज किया। पकाने को बोलते हैं कुक, आईजेड करेंगे तो कुकिंग, क्या पका रही है खाना, तो यहाँ आएगा फूड। नेक्स्ट देखिए बेटा सुबह। सुबह सुबह ही होती है यानी कि आपका पॉइंट ऑफ टाइम है, निश्चित समय है, इसलिए हम क्या यूज करेंगे सिंस मॉर्निंग। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखिए वे एक सप्ताह से क्रिकेट खेल रहे हैं, तो यहाँ पर वर्क यानी कि एक्टिविटी क्या हो रही है, खेलने की, वही चीज की पहचान क्या होगी, एक सप्ताह से, ये तो हो गया समय के साथ से रहे हैं। अब यहाँ पे खेलने का काम कौन कर रहा है, दे प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए क्या आएगा हैव के साथ ऐड किया हमने बीन। प्ले खेलना, आईएनजी ऐड करेंगे तो प्लेइंग, क्या खेल रहे हैं क्रिकेट। और फोर शब्द का यूज क्यों किया, क्योंकि 1 वीक एक सप्ताह में 7 डेज, एक ग्रुप ऑफ 7 डेज यानी कि 7 दिनों का समूह क्या कहलाता है, वीक। तो यहाँ पे ये अवधि हो गई यानी कि पीरियड ऑफ टाइम हो गया, इसलिए हमने फोर का यूज किया। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर, समझ में आ गया। नेक्स्ट देखिए बेटा नेगेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट देखिए बेटा नेगेटिव सेंटेंस यानी कि नकारात्मक वाक्य जिसका पैटर्न होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैज लगाओ, उसके बाद में नॉट शब्द और नेक्स्ट बीन लगाइए। मैनर के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, अदर्स और टाइम के अकॉर्डिंग सिंस फोर का यूज करना है। एग्जांपल देखिए, आप 1 महीने से विद्यालय नहीं जा रहे हो। 1 महीना ये तो हो गया टाइम यानी कि समय, और समय के साथ से रहे हो, ये हो गई इसकी पहचान। अब विद्यालय में कौन नहीं जा रहा है, यू यानी कि आप, यू एक प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए लगा देंगे हैव। नेगेटिव इसलिए नॉट बीन, जाने को बोलते हैं गो, आईएनजी जोड़ेंगे तो गोइंग टू स्कूल फॉर 1 मंथ। 1 महीना 30 डेज का एक ड्यूरेशन हो गया, इसलिए यूज करेंगे अपन फॉर। नेक्स्ट बेटा वह फरवरी से अपना गृह कार्य नहीं कर रही है, तो वर्ग कौन नहीं कर रहा, सी सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए हैज। नेगेटिव है इसलिए नॉट बीन, करने को बोलते हैं डू, तो डूइंग हर। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, सी का पोसेसिव क्या होता है, हर होमवर्क। सिंस फरवरी क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम, इसलिए हमने क्या यूज किया, सिंस फरवरी। नेक्स्ट देखिए बेटा इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य जिसका पैटर्न होता है कि सबसे पहले हैज और हैव यानी कि किसी भी टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है वो सबसे पहले लिखोगे, उसके बाद में सब्जेक्ट का यूज करोगे, नेक्स्ट बीन शब्द यूज करोगे, मैनर की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, अदर्स, फिर समय के अकॉर्डिंग सिंस फोर, और सबसे लास्ट में क्वेश्चन मार्क साइन का यूज करोगे। एग्जांपल देखिए, क्या मोहन 3 बजे से एक फिल्म देख रहा है। 3 बजे से, ये तो हो गया आपका क्या, टाइम के साथ से रहा है, ये हो गई इसकी पहचान, और सबसे लास्ट में क्वेश्चन मार्क का साइन लगा हुआ है, इट मींस ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, मोहन, क्योंकि देखने का काम कौन करता है, मोहन सिंगुलर है इसलिए हम क्या लगा देंगे, हैज हेल्पिंग वर्ब। हैज मोहन बीन वॉचिंग, वॉच WATCH वॉच यानी देखना, आईएनजी करेंगे, वॉचिंग क्या देख रहा है, ए मूवी यानी कि एक फिल्म। 3 बजे से, देखो 3 घंटे से होता तो 3 आवर्स तो क्या होता आपका पीरियड ऑफ टाइम, लेकिन 3 बजे से ये आपका हो जाएगा पॉइंट ऑफ टाइम, इसलिए हमने सिंस शब्द का यूज किया, सिंस 3 o'clock, और सबसे लास्ट में क्वेश्चन मार्क के साइन। नेक्स्ट एग्जांपल बेटा, क्या हम 1 साल से एक उपन्यास लिख रहे हैं। तो यहाँ पे देखो काम क्या हो रहा है, लिखने का, कौन कर रहा है, हम, और हम की स्पेलिंग क्या होती है, वी, और वी क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट, इसलिए हमने लगाया हैव वी बीन।
लिखने को राइट, आईएनजी करेंगे राइटिंग। उपन्यास यानी कि ए नोवेल कब से, 1 साल से, और 1 ईयर इक्वल 12 मंथ्स यानी कि 365 या 366 डेज का एक ग्रुप है 1 ईयर, इसलिए हम क्या लगा देंगे 4 का यूज। क्यों, पीरियड ऑफ टाइम आया है इसलिए 4 का यूज करेंगे और सबसे लास्ट में क्वेश्चन मार्क साइन। सो स्टूडेंट्स ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस जो है वो कंप्लीट हो गया है और इस पार्ट के साथ आपका जो प्रेजेंट टेंस है वो भी क्लियर हो गया है, कंप्लीट हो गया है। आपको ये प्रेजेंट टेंस के जो 4 पार्ट बताए हैं उनको लर्न करना है और अपनी फेयर नोटबुक में नीट एंड क्लीन राइटिंग से करना है। साथ ही साथ ये जो मैंने सिंस और फॉर शब्द का जो यूज बताया है इसको लर्न करना है, क्योंकि ये आपका पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में भी आएगा और उसका जो डिस्क्रिप्शन है वो मैं आगे वाले टेंस में नहीं करूंगा, इसलिए आप डायरेक्ट इसे याद कर लेना। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।